षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। ये तो हो जाएगा, ये लोग तो हो जाएगा। अगला अतिदेश सूत्र है अच परस्मिन पूर्व विधौ। इसका अर्थ है पर निमित्तो जादेश स्थानीवत भवति। पर को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश वो स्थानीवत होता है। कब होता है? स्थानीभूतात् अच पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। ऐसा अजादेश हो जो पर को निमित्त मान करके हुआ, तो पर को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश वो स्थानीवत हो जाता है। ये कब हो जाता है? हमेशा नहीं होता। यदि उस स्थानीभूत अच से पूर्व को कोई कार्य आप करना चाहते हैं तो, जैसे हमने प्रत्यय लिया णिच, ये चुरादिगण का धातु है गण। गण कथ रच किसी भी धातु को हम ले लें, ये अदंत धातु है। इनसे परे प्रत्यय आया णिच, चुरादिभ्यो णिच, ये णिच प्रत्यय णित है और ये आर्धातुक है, यह आधातुक प्रत्यय है। इस आर्धातुक प्रत्यय के परे होने पर अतोलोप सूत्र से हम नकारोत्तर जो अकार है इसका लोप कर देते हैं, इसका हम लोप कर देते हैं। तो अभी ये धातु था अदंत, अदंत था, इसके अंत में आ था। तो जब तक आ था तब तक तो अतुपधाया प्राप्त नहीं हो रहा था। अतुपधाया सूत्र से उपधा के अत के स्थान पर वृद्धि होती है जितने प्रत्यय परे होने पर। तो यदि हम पठ धातु से नीच लगाते हैं, पठ और नीच, तो यहाँ अतुपधाया से वृद्धि होकर पाठ बन जाता है, पाठी पाठी पाठयति, यहाँ वृद्धि प्राप्त है। किंतु यहाँ तो जब हमने नीच लगाया उस समय धातु अदंत है, तब इसकी उपधा में अत है नहीं। अब अतोलोपा से हमने आ का लोप कर दिया तो हमको दिखाई पड़ने लगा उपधा में आ। यहाँ हम चाहें कि जैसे पाठयति हमने वृद्धि किया तो उपधाया से उपधा के अत के स्थान पर वृद्धि की, उसी प्रकार इस गण धातु में अथवा कथ धातु में अथवा रच धातु में, यह अदंत धातु है, इनके आ का लोप करने के बाद हम अतुपधाया से वृद्धि कर दें तो वृद्धि हम नहीं कर सकते, क्योंकि पर है णिच। इसको निमित्त मानकर होने वाला अजादेश है यह नकार उत्तर अकार का अल्लोप, अतोलोपा सूत्र से होने वाला अल्लोप। और लोप होने के बाद हम चाहें कि अतुपधाया सूत्र से इनके उपधा के आकार के स्थान पर वृद्धि कर देंगे तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कर्तव्यता में यह लोप स्थानीवत हो जाएगा। अर्थात जब अतुपधाया आएगा तो उसको यहाँ पर आ दिखाई पड़ेगा। हमको दिख रहा है ना, अतुपधाया आएगा तो वो जो अल्लोप हुआ है वो स्थानीवत हो जाएगा, इन्हें जैसा था वैसे ही हो जाएगा। अतुपधाया को आकार दिखाई पड़ेगा। तो जो अलोप हुआ है ये आकार का लोप, इससे पूर्व विधि क्या है? अतुपधाया से होने वाली वृद्धि। उस वृद्धि की कर्तव्यता में यह लोप स्थानीवत हो जाता है। और स्थानीवत होने से क्या होता है कि वृद्धि नहीं होती, अतुपधाया से यहाँ वृद्धि नहीं होती। अतोलोपा से लोप होने के बाद, अल्लोप होने के बाद अतुपधाया से वृद्धि हम नहीं कर सकते, क्योंकि अच परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से यहाँ पर अल्लोप स्थानीवत हो जाता है। तो पूर्व सूत्र ने अनल विधौ में स्थानीवत भाव किया था, अनल विधि में स्थानीवत भाव किया और अल विधि में स्थानीवत भाव का निषेध कर दिया। और ये स्थानीवत भाव जो हो रहा है ये अल विधि में भी हो रहा है। पूर्व सूत्र अल विधि में स्थानीवत का निषेध कर रहा है, अनल विधि में स्थानीवत भाव कर रहा है, और ये सूत्र अल विधि में भी स्थानीवत भाव कर रहा है। तो पूर्व सूत्र से स्थानीवत भाव ये नहीं हो सकता था, क्योंकि पूर्व सूत्र से होने वाला स्थानीवत भाव जो है उसका अलाश्रय विधि में प्रतिषेध है। अलाश्रय विधि में भी जो स्थानीवत हो सकता है उसके लिए ये अच परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र बनाए गए हैं। अब अगला सूत्र है न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चर विधिषु। इतनी विधियों की कर्तव्यता में आदेश स्थानीवत नहीं होता है। तो पूर्व सूत्र से प्राप्त होने वाला जो स्थानीवत भाव, उस स्थानीवत भाव का इन विधियों में निषेध किया है सूत्र के द्वारा। ये सूत्र स्थानीवत भाव नहीं कर रहा है, ये सूत्र पूर्व सूत्र से प्राप्त स्थानीवत भाव का निषेध कर रहा है।
तो पहला है पदांत विधि। देखिए वाक्य कौस्तः, कौस्तः। अब यहाँ ये स्तः जो रूप है यह अस धातु का प्रथम पुरुष द्विवचन में तस् प्रत्यय परे होने पर होने वाला रूप है स्तः। ये तस् प्रत्यय अपिस सार्वधातुक होने से गित है, सार्वधातुक अपिस से गित है, और इसके गित होने के कारण श्नसो लोपा से आकर लोप करके बन गया स्तः। अब ये जो अल्लोप हुआ है, ये अल्लोप जो हुआ है ये किसके कारण हुआ है? इसके कारण हुआ है। तो ये अल्लोप पर निमित्तक है, इसलिए जो अल्लोप हुआ है पर निमित्तक अजादेश, ये पर निमित्तक अजादेश है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है स्थानीभूत अच से पूर्वत्वेन दृष्टि विधि की कर्तव्यता में। तो ये पर निमित्तक अजादेश है, इससे पूर्वत्वेन दृष्टि विधि क्या है कि यदि अल्लोप यहाँ स्थानीवत हो जाता है तो इस अहु को हम एचो यवायावह से आव आदेश कर सकते हैं। यदि स्थानीवत होता है तो यहाँ हम अहु के स्थान पर आव आदेश कर सकते हैं। उसको रोकने के लिए बनाया कि पदांत विधि की कर्तव्यता में पदांत विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। पदांत विधि की कर्तव्यता में आदेश स्थानीवत नहीं होता है, और नहीं हुआ तो कौस्तः ये रूप बना रहा, आवादेश नहीं हुआ। इसी प्रकार देखिए तानि संति, यानि संति, ये संति है, ये भी अस धातु से झी प्रत्यय परे होने पर, अंति प्रत्यय परे होने पर इसके अपित होने के कारण श्नसोर लोपा से आ का लोप हुआ। ये जो आ का लोप हुआ है इसको यदि स्थानीवत मान लेते हैं, स्थानीवत तो प्राप्त है, किससे प्राप्त है? अच्छा पास पूर्व विधौ से, उसको स्थानीवत मानेंगे तो यणादेश प्राप्त हो जाएगा। अच्छा परसिन पूर्व विधौ से यहाँ ये जो आ का लोप हुआ श्नसोर लोपा से, इसका स्थानीवत तो प्राप्त है क्योंकि पर निमित्तक अजादेश है। पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य, तो स्थानीवत तो प्राप्त है। उसको रोकने के लिए बनाया कि पदांत विधि की कर्तव्यता में पदांत विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति। तो सूत्र में पदांत विधि का अर्थ पदांत के स्थान पर होने वाला विधि नहीं है। पदांत विधि का अर्थ है पद के चर्मावयव का संपादक विधि। पद के चर्मावयव का संपादक जो विधि वो पद विधि है, और पदांत के स्थान पर होने वाला विधि पदांत विधि, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं करना चाहिए। तादृशो विधि येन पदस्य चर्मावयवो संपद्यते, ऐसा विधि जिससे पद का चर्मावयव संपन्न हो जाता है। अब दूसरा है द्विर्वचन। देखिए दध्यत्र है, इसको हमने कोई यणच किया तो बन गया दध्य अत्र। इकार के स्थान पर हमने यकार किया, मधुअत्र लिया तो मधुअत्र को एक कोई अंशी करके मध्वत्र ये बन गया। अब ये जो ई के स्थान पर या हुआ है, उ के स्थान पर वाह हुआ है, ये पर निमित्तक अजादेश है। पर को निमित्त मानकर होने वाला अच के स्थान पर आदेश है, पर निमित्तक अजादेश है। और हमने पढ़ा है पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत होता है पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य। तो इसके पूर्व क्या प्राप्त हो रहा है? इको यणचि से यणादेश हो जाने के बाद हमें प्राप्त हो रहा है अनचिच। अच से परे जो यर, अच से परे जो यर, उसके स्थान पर द्वित्व होता है, अच परे होने पर नहीं होता। अच परे होने पर न तो अचि, अच परे होने पर नहीं होता। अब देखिए कि यदि यहाँ हम अचप परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से स्थानीवत भाव कर देते हैं, क्योंकि पर निमित्तक अजादेश पर है या अच, इसके कारण हुआ है इको यणचि। तो ये जो वकार हुआ है, यकार हुआ है, ये यकार वकार पर निमित्तक अजादेश है। और इनसे पूर्व विधि हम क्या करना चाह रहे हैं? इनसे पूर्वत्वेन दृष्टि विधि है अनचिचा, धकार के स्थान पर होने वाला द्वित्व। तो पर को निमित्त मानकर होने वाला अजादेश जो व अथवा या, इससे पूर्वत्वेन दृष्टि विधि है अनचिचा से धकार के स्थान पर होने वाला द्वित्व। इसकी कर्तव्यता में यह आदेश जो वकार है इसको स्थानीवत हो जाना चाहिए, यकार को स्थानीवत हो जाना चाहिए अचा परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से। वो ना हो जाए उसको रोकने के लिए ये निषेध किया गया है कि द्विर्वचन की कर्तव्यता में आदेश स्थानीवत नहीं होता। पर निमित्तक जो अजादेश है ये उसका निषेध है, अचा परस्मिन पूर्व विधौ का निषेध है।
तो पर निमित्तक अजादेश द्विर्वचन की कर्तव्यता में स्थानीवत नहीं होता, तो स्थानीवत नहीं होगा। तो क्या दिख रहा है, वह हल है या हल है, तो धा को द्वित्व हो गया। यदि आदेश स्थानीवत हो जाता तो अनचिचा सूत्र नहीं लगता, क्योंकि वाह के स्थान पर उसको ऊ दिखता और या के स्थान पर उसको ई दिखता। तो देखिए, जो या प्रापणे धातु है उससे यंगंत बना धातु या है, इससे यश यंग सूत्र से वरच प्रत्यय हुआ। जब वरच प्रत्यय हुआ तो यह आधातुक है। आधातुक होने से अतो लोपा से आ का हमने लोप कर दिया, और जब आकार का लोप कर दिया तो इस यकार का लोप हो गया लोपो व्योर वली से, तो बन गया याया वरा। ये याया वरा बन गया। अब यदि अच्छा परस्मिन पूर्व विधान सूत्र कहता है कि पर को निमित्त मानकर होने वाला जो अजादेश, तो पर कौन है, वरच, इसको निमित्त मानकर होने वाला अजादेश है अल्लोप। ये स्थानीवत हो जाता है। क्या करने में स्थानीवत हो जाता है, पूर्वत्व दृष्टि विधौ कर्तव्य। तो ये आ यदि स्थानीवत हो गया अल्लोप, तो कौन सा है, यंग का यह यंग का है, मतलब ये घित आर्धातुक है अजादी। यदि स्थानीवत हो गया तो इसका नाम होगा अजादी गित आर्ध धातु, यही कहलाएगा ना, ये कहलाएगा अजादी गित आर्ध धातु। इससे पूर्वत्व निर्दिष्ट विधि क्या है, इस आ के स्थान पर आतो लोप इटीच से आकार का लोप प्राप्त हो रहा है, और उसकी कर्तव्यता में ये अल्लोप स्थानीवत हो जाए, और ये स्थानीवत हुआ तो दिखने लगेगा। किसको दिखने लगेगा, आतो लोप इटीचा को, और उसको दिखाई पड़ा तो आ का लोप कर देगा, तो या वरा नहीं बन पाएगा। तो इस वरस के परे होने पर जो कार्य प्राप्त है, जो पर निमित्तक अजादेश हुआ है, पर निमित्तक जो अजादेश हुआ है, वरस परे होने पर पर निमित्तक अजादेश है अल्लोप, वो अल्लोप स्थानीवत नहीं होगा। तो उसके स्थानीवत न होने के कारण यहाँ पर याया के आकार का लोप आतो लोप इटीचा से नहीं होगा, तो याया वरा प्रयोग निष्पन्न हो जाएगा। जो अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से पर निमित्तक अजादेश स्थानीवत हो रहा था, उसके स्थानीवत्व को रोका तो ये सारे कार्य हो गए। उसके स्थानीवत्व का निषेध कर दिया तो ये सारे कार्य हो गए। अब हम देखें कि स्वर विधि प्रति अजादेशो स्थानीवत न भवति। स्वर विधि के प्रति भी अजादेश स्थानीवत नहीं होता। जो अचक परस्मिन पूर्व विधौ से स्थानीवत्व प्राप्त हो रहा था उसका निषेध हो जाता है स्वर विधि के प्रति। तो सन्नद्ध धातु है चिकीर्ष जिहीर्ष, इसलिए अणुवल त्रिचौ से हमने अणुवल प्रत्यय किया। अणुवल में हमने लकार की संज्ञा कर दी और युवल अनाकु से वो के स्थान पर अक आदेश कर दिया। तो चिकीर्ष और अक, चिकीर्ष और अक, इस स्थिति में अतोलोपा सूत्र से हमने चिकीर्ष में जो शकार के बाद अकार था, शकारोत्तर अकार, उसका हमने अतोलोपा से लोप कर दिया। अब ये जो अतोलोपा से होने वाला लोप है उससे पूर्व विधि क्या है, लिति सूत्र है। तो लिति सूत्र से प्रत्ययात पूर्वम उदात्तम, जो लित प्रत्यय है उसके पूर्व को उदात्त होता है। तो देखिए चिकीर्ष अक, इस अवस्था में यह है लित, अक जो है वो प्रत्यय लित है, और इसके पूर्व चिकीर्ष जो है इसमें हमने आ का लोप कर दिया तो लोपा से। यदि स्थानीवत हो जाता है तो ये उदात्त नहीं हो पाएगा। यदि अल्लोप जो हमने किया है वो अल्लोप यदि स्थानीवत हो जाता है तो प्रत्यय के पूर्व में अल्लोप मिलेगा, तो ये की और ही ये उदात्त नहीं हो पाएगी। ये कब हो सकते हैं उदात्त, जब हम स्थानीवत्व का निषेध करते हैं, स्थानीवत नहीं होने दें। तो अच्छा परस्मिन पूर्व विधौ से ये जो अल्लोप को स्थानीवत प्राप्त हो रहा था ना प्राप्त, इसको स्थानीवत प्राप्त हो रहा था पूर्वत्व दृष्टि विधौ, उसके पूर्व में स्वर विधि कर्तव्यता में जो स्थानीवत हो रहा था वो स्थानीवत्व इस सूत्र के कारण नहीं होगा कि स्वर विधौ कर्तव्ये स्वर विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत, स्वर विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होता, तो यह अल्लोप स्थानीवत नहीं हुआ। जब अल्लोप स्थानीवत नहीं हुआ
तो लिट परे होने पर उसके पूर्व हमको अच मिला, ये की, ये ही, ये उदात्त हो गया। इसके उदात्त होने से ये ची अनुदात्त और उदात्ताद अनुदात्त से स्वरित है, ये अका का जो आ है ये स्वरित हो गया। तो चिकीर्ष, तो इसका स्वर बनेगा चिकीर्षकः, जिहीर्षकः, ये स्वर बनेगा। जी अनुदात्त ही उदात्त, उदात्ताद अनुदात्त स्वरित है, ये स्वर हो गया। ये कैसे हुआ? स्थानिवत्व का निषेध करने से। स्वर विधिम प्रति अजादेशो न स्थानिवत। देखिए रुधादिगण का धातु है शिश, शिशुरी, उससे हमने रुधादिभ्यश्नम किया और प्रत्यय ही, तो श्नसोर अल्लोपा से हमने आकर लोप कर दिया। प्रत्यय अपित है तो अपित्वात हमने इसको लोप कर दिया और इस ही को उछल पे हृदय से हमने बना दिया धी। जब ये धी हो गया तो स्टुनाष्टु से इसको स्टुत होकर के धी हो गया। हित्वम, धित्वम, स्टुत्वम। ये रुधादिगण का धातु है शिश, शिशुरी, इसको हमने रुधादिभ्यश्नम किया। प्रत्यय अपने साथ धातु होने से गित है, गित होने के कारण श्नसोर और लोपा से हमने आका लोप कर दिया। अब आ का लोप हो गया, तो आ का जब लोप हो गया तो इस ना के बाद प्राप्त हो गया हमको झल। अपदांत नकार के बाद झल प्राप्त होगा, तो नश्चा पदांत से झली से इस नकार के स्थान पर हम करते हैं अनुस्वार, अनुस्वार करते हैं। यदि अल्लोप स्थानिवत हो जाएगा तो नकार के बाद झल नहीं मिलेगा, तो अनुस्वार नहीं हो पाएगा। तो अनुस्वार की कर्तव्यता में अल्लोप स्थानिवत जो हो रहा था अचप्रश्न पूर्व विधौ से, उसको रोकने के लिए सूत्र ने कहा कि अनुस्वार विधि कर्तव्यता में अनुस्वार विधि प्रति अजादेशो न स्थानिवत भवति। अनुस्वार विधि के प्रति अजादेश स्थानिवत नहीं होता, तो अल्लोप स्थानिवत नहीं हुआ, तो स्थानिवत नहीं हुआ तो ना को अनुस्वार हो गया, ना को अनुस्वार हो गया। अब हम देखते हैं परसवर्ण। तो इसी प्रकार ये शेष धातु है, इसको हमने रुधादिभ्यश्नम किया और प्रत्यय के अपित होने के कारण श्नसोर अल्लोपा से हमने आका लोप कर दिया। अब इस अल्लोप के होने के बाद ना को अनुस्वार हो रहा था, तो अनुस्वार विधि कर्तव्यता में हमने अल्लोप को स्थानिवत नहीं होने दिया, तो इसको अनुस्वार हो गया। अब हमको इस अनुस्वार को परसवर्ण करना है। यदि अल्लोप स्थानिवत हो जाता है, अचप परस्मैन पूर्व विधौ से यदि अल्लोप स्थानिवत हो जाता है तो अनुस्वार को परसवर्ण नहीं हो सकता है। अनुस्वार को हमें परसवर्ण करना है, तो आदेश स्थानिवत नहीं हुआ तो अनुस्वार को परसवर्ण होकर बन गया होना। तो यदि ये श्नसोर अल्लोपा से होने वाला अल्लोप अचप परस्मैन पूर्व विधौ से स्थानिवत हो जाता है, तो ना तो नकार को अनुस्वार हो सकता था और न ही अनुस्वार को परसवर्ण हो सकता था। इसलिए अनुस्वार विधि कर्तव्यता में और परसवर्ण विधि कर्तव्यता में, दोनों विधियों की कर्तव्यता में अल्लोप को स्थानिवत नहीं किया। किसने नहीं किया? न पदांत द्विर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधि। तो अनुस्वार विधि कर्तव्यता में और परसवर्ण विधि कर्तव्यता में अल्लोप स्थानिवत नहीं हुआ तो अनुस्वार को परसवर्ण हो गया। पर है डा, उसका सवर्ण ही हो गया अना, और पक्ष में झर झर सवर्ण से इसका लोप हो जाएगा। तो एक बार डा दिखेगा, एक बार नहीं दिखेगा, तो शिंधी रूप सिद्ध हो जाएगा, शिंधी पिंडी ये रूप सिद्ध हो जाएंगे। देखिए प्रातिपदिक है प्रतिदिवन और विभक्ति है टा। इस टा के परे होने पर इसकी भा संज्ञा है और भा संज्ञा होने से अल्लोपो न से ये अनंत के आका लोप हो गया। अल्लोपो न से तो ये जो आकार का लोप हुआ है, अल्लोपो न से जो आकार का लोप हुआ है ये पर निमित्तक अजादेश है। तो अनंत जो भा संज्ञक अंग है प्रतिदिवन, इसके आकार जो लोप हुआ है ये पर निमित्तक है। अब इसके बाद प्राप्त होता हमको हलीचा से इस इक के स्थान पर दीर्घ। ये कब प्राप्त होता है? जब इस वकार के बाद हमको हल दिखाई पड़ेगा, तभी दीर्घ हो सकता है। यदि अचप परस्मैन पूर्व विधौ से ये अल्लोप स्थानिवत हो जाता है तो हलीचा से दीर्घ नहीं हो सकता।
तो अचा परस्मिन पूर्व विधौ से होने वाला स्थानीवत भाव यहाँ न हो जाए, पूर्वत्वेन दृष्टस्य विधौ कर्तव्य, जो पद निमित्तक अजादेश को स्थानीवत कर रहा है पूर्व सूत्र, उसका निषेध करने के लिए सूत्र बना है कि दीर्घ विधि के प्रति, दीर्घ विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत, दीर्घ विधि के प्रति अजादेश स्थानीवत नहीं होता। तो हरिच इस दीर्घ विधि की कर्तव्यता में ये जो अल्लोप हुआ है, अल्लोप होने से ये स्थानीवत नहीं होता, नहीं होने से उसको हल मिलता है, हल परे होने से इसको दीर्घ हो जाता है। तो प्रतिदीवना, प्रतिदीवने, ये भासंज्ञक अंग में ये रूप सिद्ध होते हैं कि हम पहले अल्लोप करते हैं अल्लोपना से और उसके बाद हरिचा से दीर्घ कर देते हैं। यदि अल्लोप स्थानीवत हो जाता तो हरिचा से दीर्घ नहीं होता, अल्लोप के स्थानीवत को रोक दिया सूत्र ने तो हरिचा से दीर्घ हो गया। अब हम देखते हैं जश विधिम प्रति, जश विधिम प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति, ये अध धातु है और अध धातु को बहुलम छंदसी से घसली आदेश हो गया, प्रत्यय एक तिन, जब घस आदेश हो गया और एक तिन प्रत्यय आया तो घस भसोर हरिचा से इसकी उपधा का लोप हो गया, घस की उपधा को, तो घस और ती और झलो झली से हमने सा का लोप कर दिया। जब झलो झली से सा का लोप कर दिया तो घा के बाद हमको ता दिखाई पड़ा, घा झश है, उसके बाद आने वाले ता को झशस तथो धोधा से धा हो गया, तो घा और धी और झराम झशी से इसको हमने जश्त किया तो घी, ये बन गया। और समानाग्धि सग्धि, इस जश्त की कर्तव्यता में यदि अजादेश जो हुआ है घस भसोर हलीचा से आ का लोप, उपधा का लोप स्थानीवत हो जाता तो ये रूप नहीं बन सकता था। इसलिए जश्त विधिम प्रति अजादेशो न स्थानीवत, इसने अजादेश के स्थानीवत्व का निषेध कर दिया तो सग्धि बन गया। इसी प्रकार तो भस धातु है, द्वितीय बभस बना और ताम ये प्रत्यय है, घस भसोर हलीचा से हमने आकर लोप कर दिया और झलो झली से सा का लोप कर दिया, सा का लोप किया तो ता को हो गया झशस तथो धोधा से धा हो गया। जब इसको धा हो गया तो झलाम झशी से इसको बा हो गया। ये जश तो क्यों हुआ? क्योंकि हमने अल्लोप को स्थानीवत नहीं किया। अचक परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से यदि अल्लोप स्थानीवत हो जाता, जष्ट की कर्तव्यता में स्थानीवत होता तो जष्ट नहीं हो सकता था, इसलिए निषेध कर दिया। जष्ट विधि प्रति अजादेशो न स्थानीवत भवति, जष्ट विधि कर्तव्यता में अजादेश स्थानीवत नहीं होता, अजादेश स्थानीवत नहीं हुआ तो उसके बाद हमको ये मिल गया झश, तो इसको जश होकर बा बन गया तो बबधाम, बबधाम ते हरिम धाना इत्यादि प्रयोग निष्पन्न हो गए। देखिए लिट लकार है जघस, घस को दत्त किया जघस और अतु। अब यहाँ गम हन जन खन घसाम लोपा किंगित त्यनंगी से हमने इसकी उपधा का लोप कर दिया। उपधा का लोप करने के से हमको यहाँ पर सा दिखाई पड़ा तो हमने इसको कर दिया चर, सा को हमने किया शाह से घसीनांच से शाह तो बन गया जक्षतु, ये शाह हो गया, ये का हो गया और काशा संयोगी क्ष तो जक्षतु, ये प्रयोग बन गया। यदि अल्लोप स्थानीवत हो जाता तो खरिचा से चर तो यहाँ हम घा को नहीं कर सकते थे। जो घा को हमने का बनाया है, चर्त किया है, ये क्यों कर सके हैं? क्योंकि अल्लोप स्थानीवत नहीं हुआ। तो अचक परस्मिन पूर्व विधौ सूत्र से पूर्व विधि चर कर्तव्यता में, पूर्व विधि जो चर्त उसकी कर्तव्यता में जो अल्लोप स्थानीवत हो रहा था उसका निषेध इस सूत्र ने कर दिया। तो चर्त कर्तव्यता में अल्लोप स्थानीवत नहीं हुआ तो घा के स्थान पर चर होकर जक्षतु इत्यादि प्रयोग निष्पन्न हो गए। कि सूत्र में जितनी विधियां कही गई हैं उनमें द्विर्वचन, द्विर्वचन यानी अनचिचा से होने वाला द्वित्व, और सवर्ण, सवर्ण यानी परसवर्ण, और अनुस्वार और दीर्घ, ये हलीचा से होने वाला दीर्घ, और जश और चर, द्विर्वचन, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जश और चर, ये 6 विधियां इसमें त्रैपादिक हैं। 6 विधियां त्रिपादी की हैं और ये त्रिपादी से कहे गए कार्य सपाट सप्ताध्याय की दृष्टि में असिद्ध है, इसलिए इनके लिए स्थानीवत भाव का निषेध करना अनावश्यक है।
क्योंकि पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत, पूर्वत्रा सिद्धे न स्थानिवत, पूर्वत्रा सिद्धि कार्य करना हो, त्रिपादी के कार्य करने में स्थानिवत करने की आवश्यकता नहीं है। तो भाष्यकार ने इस वार्तिक को लेकर के ये 6 विधियों को सूत्र से प्रत्याख्यात कर दिया कि सूत्र में द्विर्वचन, सवर्ण, अनुस्वार, दीर्घ, जश्व, चर्य 6 को नहीं कहना चाहिए। और क्योंकि ये सब त्रिपादी की विधि है और त्रिपादी का कार्य जो है सपादी कर्तव्यता में असिद्ध हो ही जाता है, तो इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार हमने संक्षेप में ये 3 अतिदेश सूत्रों को पढ़ा। स्थानीय पदादेशो नल विधौ, अचा परस्मिन् पूर्व विधौ, और न पदांत द्विर्वचन वरे यलोप, स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चर विधिषु। अब द्विर्वचनेची जो सूत्र आता है इसकी व्याख्या जहाँ अद्वित्व का प्रसंग होगा वहाँ पर करेंगे, यहाँ अपेक्षित नहीं है। तो आज के व्याख्यान में इतना